स्वागत है। आज की खास परिचर्चा पर आज जुड़ने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब और डॉक्टर आर आई सोमानी साहब। आप दोनों खास मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आ, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों की जो हमारी कड़ी है वो आज 19वीं कड़ी है। और 19वीं कड़ी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं इनसे हम विचार मंथन के रूप में बाबा जी के संदेश को आज के परिप्रेक्ष्य में कितना तार्किक है, महत्वपूर्ण है और समाज के लिए, पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से बातें करेंगे। विषय को रखते हुए अपनी बात रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी। जी जी। आज हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम, जिस समाज के पास मीडिया हो, संचार हो, वह समाज अपनी बात को, अधिकार को और मौलिक अधिकार, मौलिक विकास, धार्मिक संस्कृति, सभ्यता को विश्व पटल पर रख सकता है। जिस समाज पर यह सुविधा नहीं है वह समाज पीछे रहता है। आज हमारे समाज के पास तो ना तो मीडिया है ना प्रेस है, उसके बावजूद हम आज इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आभारी हैं, जो सतनामी समाज की संस्कृति को, सभ्यता को, बाबा गुरु घासीदास की एक एक वाणी को पूरे मानव समाज में विश्व स्तर पर जन जन तक पहुंचाने का काम यथार्थ रूप में आज लगभग 202 वर्ष होने जा रहा है। यह हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है जो निरंतर कर रहे हैं। मैं इस चैनल का कोटि कोटि नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है आगू के रेंगे और पाछू के दौड़े। एक और कुछ शब्द है। तो बाबा गुरु घासीदास के कहे का मतलब ये है कि आगू के दौड़े और पीछू के नहीं, आगू के रेंगे और पीछू के दौड़े। अगर व्यक्ति सियान रहा है, मन लड़का रहा तो कहा सियान मन ते हाँ अगर रास्ता चला था तो कोई पैदल जात है तो 2-3 घंटा हो के पैदल रेंगैया और बोला ते दौड़ के पाज हो के बेटे ते नहीं पा सकत, ओला पाए में ते सफलता हासिल नहीं करत, ऐसे कहा है। परंतु एक मतलब बहुत बड़े अर्थ है बाबा गुरु घासीदास की कि समय वक्त रहते तक किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। जैसे शिक्षक है जो साल भर बच्चों को पढ़ाता है और प्रतिदिन का होमवर्क और हर सप्ताह का टेस्ट उनकी ज्ञान के परीक्षा के रूप में लेते हैं, तो वह पुस्तक बन जाता है, एक कॉपी भर जाता है। परंतु उसी 1 साल के मेहनत को कोई बच्चा कहेगा कि 12 महीने के पढ़ाई को मैं 12 दिन में पूर्ण कर दूंगा, तो असंभव हो जाता है। क्योंकि इतना असंभव बन जाता है कि वो याद उसकी होमवर्क कभी नहीं कर पाता है और वो बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति, मैं वो तो 6 महीना काम करता है उसको मैं 6 दिन में कर दूंगा, इस प्रकार से कई लोग बोलते हैं। वो तो 6 महीना में कमाता है, उस वर्क को मैं 6 दिन में कर देता हूं। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने ऐसे लोगों को ललकारा है, चेताया है कि आप समय को मत गंवाइए, क्योंकि आगे जो धीरे 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 जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति धीरे धीरे पहाड़ बना सकता है और एक कुआं खोद सकता है। परंतु कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तत्काल 6 दिन में 6 महीने के काम को खड़ा कर दूंगा, यह असंभव है। इस प्रकार में सोच में, इस प्रकार के कर्म में अहंकार है और वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने कहा क्योंकि मैं 6 दिन में कर दूंगा, वह अहंकार होता है और अहंकार का अंत विनाश होता है और वह असफलता होता है, कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने
इस अमृत रूपी वाणी को मानव समाज को कहा कि धीरे धीरे काम को करो, मैं एक साथ पूर्ण कर लूंगा, ऐसा कभी मत सोचना मेरे मानव समाज। ऐसे करके बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि पकड़ो पकड़ो समय को, पकड़ो, समय ही तुझे सफलता प्राप्त कर सकता है, विद्या प्राप्त कर सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है। नदी बह रहा है निरंतर, नदी बह रहा है, वो पंथ है, परंतु वही नदी जब समुद्र में मिल जाए तो वही धर्म है। तो रेंगने का कार्य है जो पंथ कहलाता है, और जहां पर मंजिल मिल जाता है वो धर्म कहलाता है। मुकान, नदी का मुकान समुद्र है, तो समुद्र में नदी पहुंच जाता है तो धर्म मिलिन हो जाता है। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस अमृत वाणी को बोलते हुए कहा, आगू के चले संग, आगू के चले संग दौड़ कर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आगू के जो रेंगे है वो हम कको दौड़ के अगर प्राप्त करबो तो ये पूर्ण नहीं हो सके। और एक प्रकार से बाबा गुरु घासीदास कि समय चक्र मानव समाज के लिए जो समय परमात्मा ने दिया है, जैसे कि मनुष्य का शरीर है, उम्र है, देह है, वो भी एक समय पर क्रियाशील होता है। जैसे हम भक्ति भाव करना है तो हमें हमारे उम्र के रहते तक तप जप भक्ति भाव कर लेना चाहिए। अब भक्ति भाव करने के लिए हमको कुछ जरूरत है, स्नान करने की, मन शुद्धि के लिए, तन शुद्धि के लिए स्नान करना है। हम बुढ़ापा में नहा नहीं पाएंगे, भक्ति करने के लिए दिया नहीं जला पाएंगे, तो ये कई समस्या होती है। जैसे कि हम गुरु के दरबार नहीं जा पाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि अब हमारा उम्र हो गया 60 साल 55 साल, हम नहीं जा पाएंगे भैया, गिरौदपुरी दूरिया से पापड़ लेते हैं। तो ये मन में सोच आ जाता है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे। उसको समय से पहले कर लेना चाहिए। जितना भी भक्ति भाव है, चाहे धन अर्जन का काम है, चाहे ज्ञान अर्जन का काम है, बुद्धि विकास का काम है, परिवार को शिक्षा देना, दीक्षा देने का काम है, तो सारी कर्म है, सतरूपी कर्म है, उस कर्म को समय पर कर लेना चाहिए। नहीं तो पछताना पड़ता है बाद में कि मैं ये कर्म नहीं कर पाया, मैं इस चीज को नहीं ले पाया। इस सस्ते में मिल रहा है, आज लाखों में मिल रहा था, आज करोड़ों में मिल रहा है, तो मैं उस समय ले लेता तो आज बड़ा करोड़ों का समय। तो ये सारी चीज सोच है जो मनुष्य को फिर दुख देता है, तड़पाता है। तो इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा, हे मानव, समय का कद्र करो, समय का सम्मान करो, समय का इज्जत करो, और वही समय का जब सम्मान करके कर्म करोगे तो आने वाला भविष्य आप लोगों का उज्जवल होगा। आप विकास करेंगे, आपके मार्ग में चलकर आपके परिवार को लोग विकास करेंगे, आपका घर परिवार समाज विकास करेंगे। इस प्रकार से बाबा जी ने इस अमृत वाणी को बोला है। तो मैं यहीं पर अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। सतनाम। जांगड़े साहब, थोड़ा सा आज की इस विषय पर आपने जो बात रखी है, मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो कैमरा को थोड़ा सा ठीक से रखें ताकि आपका जो चेहरा है वो कट रहा है उसको सेंटर पे आ जाए। मैं बाबा गुरु घासीदास जी के विषय को फिर से विशेषांकित करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि दौड़ना व्यर्थ है। बाबा गुरु घासीदास जी का कहना है कि दौड़ना व्यर्थ है, मुख्य बात तो समय पर चलना है। इसी बात को लेकर के अभी डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब ने अपने विचारों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक इस बात को रखने की कोशिश की है कि समय ही सोना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर समय का जो महत्व को समझता है उसके लिए ये सोने के बराबर है। जैसा कि हम अभी आज के इस कार्यक्रम को 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हमने निर्धारित किया है, लेकिन आज की जो हमारी परिचर्चा है वो कल इतिहास बनेगा। और इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी बन करके अपने विचार रखेंगे उनके लिए आने वाला समय एक कीमती समय के रूप में जाना जाएगा। उसी प्रकार से समय का जो महत्व है उसको बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने चिंतन मनन के माध्यम से आने वाले भविष्य को उन्होंने इंगित करते हुए इस विचार को कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में परम सत्कार डॉक्टर
RI सोनवानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि इस विषय पर थोड़ी विस्तार से अपनी बात रखेंगे, डॉक्टर RI सोनवानी साहब, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और साइंटिफिक रूप से हमारे समाज को समझा सकते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी के ये विचार कितने प्रासंगिक हैं। जी सोनवानी साहब। जी जी, आप सबको साहिब सतनाम। जी और सतनाम। अ, बाबा गुरु बाबा गुरु घासीदास जी ने जो 19वीं कड़ी में जो बात कही है संदेश के रूप में, वो है कि दौड़ना व्यर्थ है, समय के साथ चले। ये है, ये सर्वविदित है कि समय ठहरता नहीं, समय रुकता नहीं, समय सदा चलायमान है। और सामान्य रूप से कहा जाए तो यही संदेश दिया है हर इंसान को, हर मनुष्य को, समय के साथ तालमेल बिठाकर सामंजस्य स्थापित करके चलें। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं रखना चाहता हूँ, जो हम जी जी। छोटी छोटी कक्षा में पढ़े हैं। एक बार खरगोश और कछुए की दौड़ हुई। इस दौड़ में जानते हैं कि खरगोश दौड़ने वाला था और कछुआ धीरे धीरे चलने वाला था। किंतु खरगोश अहंकारी था, कछुआ बड़ा नरम और बड़ा ही सहनशील व्यक्ति था। दोनों की दौड़ हुई। कछुआ दौड़ में आगे हो गया, किंतु वो एक वृक्ष के नीचे छाया में सो गया। गहरी नींद पड़ी और धीरे धीरे कछुआ चलते गया और खरगोश से पहले कछुआ पहुंच गया। ये कहानी हम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। तो जी जी। आज समय के साथ हर एक मनुष्य को बाबा जी के संदेश के अनुरूप समय के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके तालमेल बनाकर जो है चलना चाहिए। एक इसी समय मुझे एक बात याद आ गई। एक इतिहास, मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ, फिर उसको मैं जी आगे क्लियर करूंगा। एक दूसरे, एक हम सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो बोलना चाह रहा हूँ वो है, एक इतिहास के प्रोफेसर थे। वो कहा करते थे सामाजिक जो स्थिति परिस्थिति को देखते ही सवर्ण के चले और अवर्ण के दौड़े बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा बोलते थे। सवर्ण के चले और अवर्ण लोगों के दौड़े तो भी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर बाबा जी के जो संदेश है उसको कई एंगल से सोच रहा हूँ, कई दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ, कई पहलू से सोच रहा हूँ। मतलब कैसे, यदि हम सामाजिक भारत के सामाजिक व्यवस्था को देखें तो इसका अलग नजरिया सामने आ रहा है, पहलू सामने आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अलग नजरिया आ रहा है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से अलग अलग जो है सामने स्पष्ट हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। अब यदि हम उस कथन को, उस प्रोफेसर के कथन को हम याद रखें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अवर्ण लोग कितना भी दौड़े, कितना भी आगे बढ़े तो भी सवर्णों की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा उसका मंतव्य है, उसका विचार है, उसका कहना है। बात तो सही लगती है। कैसे, हम भारत के जो सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, शैक्षणिक सिस्टम है, हम आजादी के पहले या भारतीय संविधान के लागू होने के पहले यदि देखें तो बहुत ही बाबा जी की बात जो है उस समय के लिए कितना प्रासंगिक था, आज के लिए कितना प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है भारत की जो
जो सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको आप लोग चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि उस समय चलने की बात, दौड़ने की बात क्या, चलने ही नहीं दिया जाता था। उस समय ये है कि लोग चलने की कोशिश करते थे लेकिन चलने नहीं दिया जाता था उसको। आगे बढ़ने की कोशिश करने की कोशिश करते थे, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उस समय का सोशल सिस्टम ऐसी था कि समाज के बहुसंख्यक भाग, बहुसंख्यक जनता यदि अपने जीवन को जीने के लिए यदि चलने की भी कोशिश करने तो चलने नहीं दिया जाता था। उस प्रसंग में मैं बाबा जी के इस संदेश को ले रहा हूँ। अब उसकी पूरी व्याख्या करना तो कठिन बात है। आदि बोलने नहीं दिया जाता था, जीवा काट दी जाती थी, सुनने नहीं दिया जाता था, कान में कांसा डाल दिया जाता था। शिक्षा की क्षेत्र में तो और कल्पनाहीन जो सिस्टम था उसके बारे में कहना बड़ा अल्प समय में मुश्किल है। हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें, इस पर चिंतन मनन करना जो है बहुत ही अल्प समय में मुश्किल है। लेकिन भारत की जो दुर्व्यवस्था है, भारत की जो दुर्व्यवस्था है, या कहने का मतलब ये है कि सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है इस देश की बहुत बड़ी संख्या को गह्वर में, अंधकार के गह्वर में ढकेल दिया है, अहंकार के गर्त में ढकेल दिया है। कितना भी इस बहुसंख्यक भाग में जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, कई बड़े बड़े संत महात्मा हुए, इनकी कोई बात नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं मानी गई। इसलिए बाबा जी के इस संदेश, जो गंभीर संदेश है, सामान्य संदेश नहीं है, सहज नहीं है, बहुत गंभीरता से इस बात को बाबा जी ने कहा है कि आप तो सचेत हो जाओ मेरे संदेश को सुनकर, अब तो जागरूक हो जाओ मेरे इस संदेश को सुनकर कि जिस समय समय खराब था, उस समय भले ही नहीं चले, उस समय भले ही नहीं दौड़े, लेकिन मेरे संदेश को सुनकर सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ, और जागरूक होकर समय के साथ चलो। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जैसा वातावरण निर्मित हो रहा है, जैसा समय बनते जा रहा है, समय आपको सिखा रहा है, उसको सीखते जाइए। अभी समय सिखा रहा है, उसको नहीं सीखेंगे तो जो आज के समय में आप पीछे हो जाएंगे। पहले भी पीछे थे, आज समय के साथ नहीं चलेंगे, अब भी पीछे हो जाएंगे। इसलिए समय आपको शिक्षा दे रहा है, समय आपको सतर्क करा रहा है, समय आपको जो समझा रहा है कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, समाज की बात हो, ज्ञान की बात हो, विज्ञान की बात हो, तरक्की की बात हो, आर्थिक उन्नति की बात हो, राजनीतिक सहभागिता की बात हो, हर क्षेत्र में समय के साथ अपने आप को काबिल बनाइए, योग्य बनाइए, अपने आप में जो ताकत बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, और जो है हर क्षेत्र में जो आपकी योग्यता है, आपकी जो ताकत है, उस ताकत के अनुसार आप जिस क्षेत्र में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उस क्षेत्र में अपने आप को एडजस्ट कीजिए। और एक बराबरी में अपने आप को स्थापित करने के लिए, बराबरी में अपने आप को रखने के लिए आप जो है अपने आप को जो है योग्य और काबिल बनाइए। ये समय का तकाजा है, ये समय वक्त का जो है संदेश है। बाबा जी ने अपने संदेश को बड़ी साधारण रूप में नहीं कहा है, उस संदेश में बड़ी गंभीरता है, उस संदेश पर गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है। आज वक्त में हम अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, अपने आप को कायम रखना है, तो समय के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, अपने आप को समायोजित करना होगा। समय के साथ हम एडजस्ट नहीं होंगे, समायोजित नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। पहले भी पिछड़े थे, आज भी पिछड़ जाएंगे। पिछड़ना नहीं है, बढ़ना है, कदम को आगे बढ़ाते रहना है।
नहीं तो वही स्थिति आ जाएगी जैसे खरगोश और कछुओं की कहानी को हम पिछली कक्षाओं में बचपन में पढ़े हैं। और इसलिए जी कबीर जी ने कहा है, इस काल करे सो आज करे सो आप, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आप कल करेंगे, परसों करेंगे, एक समय में करेंगे, अगले महीने करेंगे, तीसरे महीने करेंगे, चौथे महीने करेंगे, ऐसे आप टालते ही जाएंगे। जो जी काम आज करना है तो आज ही करिए। उसके लिए जो है कल परसों की इंतजार मत कीजिए, कल कभी आता नहीं है। जो भी दिन है वो आज ही कहलाता है, कल कभी आता नहीं है। इसलिए कल वो किसी किसी काम को कल के लिए मत छोड़िए। जो काम है आज ही आता है, आज ही रहता है, आज ही करना होगा। इसलिए जी बाबा जी का यह संदेश मामूली संदेश नहीं है, सहज संदेश नहीं है, बहुत गंभीर समय है। सचेत हो जी जाइए। आज के युग में कहा जाता है, आज का युग भाग दौड़ का युग है। आज के युग में अपने आप को स्थिर कीजिए समय के साथ। आज के युग में जी अपने सोनवानी साहब हमारे साथ बने रहे। मैं माफी चाहूंगा, हमारे बीच में दो और मेहमान आ गए हैं। आप हमारे जी साथ जी मैं हमारे साथ बने रहे हैं। मैं फिर से आपकी बातों के लिए आपको फिर से आमंत्रित करूंगा। अभी तक अपनी बात को विस्तार से आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय लिया है, उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ बने रहे। मैं हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। उसके बाद में हमारे बीच में एक और साथी डॉक्टर साहित्यकार डिजेंद्र कुर्रे साहब जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत करता हूं मैं, आप दोनों मेहमानों का। और मैं चाहूंगा कि राजेंद्र बंजारे साहब आज के 19वीं कड़ी पर अपनी बात अ, समय का ध्यान 9:07 हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि 5-6 मिनट आप जो है इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। आज का हमारा 19वीं कड़ी है गुरु बाबा घासीदास जी के वॉइस ऑफ मानवता चैनल सभी जन तक पहुंचाने का काम करता है। दबे कुचले समाज के जो क्या स्थिति थी, कैसे थी, उस समय को आगे याद करते हैं, सचेत रहने के लिए बोलते हैं। तो उसमें हमारे जो मुख्य जो जितने हमारे यहाँ तक पहुंचाने काम कर उतने उनका आभार हो। तो 19वीं कड़ी है दौड़ना व्यर्थ है, मुख्य बात तो समय पे चल पड़ना है। अर्थात गुरु घासीदास जी ने कहते हैं कि हम जो है पिछला और आगे की सोच करके हम दौड़ लगाते हैं, अपने भविष्य की तरफ बढ़ते हैं, पिछले को देख करके हम भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हमें समय है, जो समय है उनके साथ चलना है। अर्थात दौड़ना व्यर्थ हो जाए तो दूर से आंख पास लौट आती है, और अगर सारी ही दौड़ व्यर्थ हो जाए तो आंख उलट जाती है। जिस दिन आपको पता चलता है कि दौड़कर कुछ भी हासिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं पाया, उस दिन दौड़ते नहीं है। और ना दौड़ने की वजह से वह दिखाई पड़ जाती है, जो दौड़ने की वजह से दिखाई नहीं भी पड़ती है। दौड़ने की धुन थी सवार तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती है। जो दौड़ने की धुन के चक्कर में जो चीज दिखाई पड़ती थी, दौड़ना व्यर्थ हो जाए तो दूर से पास लौट आती है। और अगर सारी दौड़ व्यर्थ हो जाए तो आंख उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो हम दौड़ रहे हैं उस स्थिति में अगर दौड़ते रहेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। पता चल जाता है दौड़ने से कुछ नहीं मिलता है, तो हमें हमारी आंखें मतलब हमारी बुद्धि जो सामने आ जाती है। अब तक बाहर देखती थे, अब भीतर देखने लगती है। दर्पण घूम जाता है जब संसार में देखने योग्य कुछ भी नहीं लगता है। जब हम अंदर को देखना चालू करते हैं तो हमें महसूस होता है कि संसार में कुछ भी नहीं है।
जो कुछ भी है अंदर ही है, उनको खोजने के लिए भी हम चल पड़ते हैं। जब संसार वो कब होता है? जब वासना रहित हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है। समय का मूल्य न जानने वाले को पछताना पड़ता है, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता है। उचित समय चले जाने पर पछतावा होता है, क्योंकि समय का महत्व होता है। समय का कदर हमें सीखना है। इसके बाद समय को बर्बाद नहीं करना है, उसे भूल नहीं जाना है। मनुष्य के जीवन में समय सबसे बड़ी शक्तिशाली होने के साथ कीमती भी है। यह घटनाओं से घटित होने से कम क्रम में निर्धारित होता है। समय पर काम करने से हमें आगे की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। हमें अपना हर काम निश्चित समय पर करना है, और ऐसे करने से हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। समय पर काम करने से हमें संतुष्टि मिलती है। समय पर अगर नहीं कर पाए तो हम प्रसन्न भी नहीं हो सकते। इसलिए समय का जो उपयोगिता है एक निर्धारित होती है। समय का सदुपयोग करने वाले को जीवन सफल होता है, और समय का दुरुपयोग करने वाले का जीवन नाकामयाबी और निराशा भरी होती है। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह हमें जीवन में एक सीमित मात्रा में मिला हुआ है, और वह मात्रा हमसे कोई भी नहीं जान सकता। हमारा समय को हमसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। समय के सदुपयोग से हम धन कमा सकते हैं। सम्मान तथा समृद्धि भी उन्हीं लोगों के नियत से बनती है। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम का हमेशा अच्छा परिणाम मिले, पर बहुत बार हमारी कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता है। समय इसलिए बहुत कीमती होती है। हम सभी ने अपने काम को समय पे करना है, क्योंकि वर्तमान में रहना है। गुरु घासीदास जी बोलता है, जो वर्तमान में रहा उनका जीवन सफल है, वो संसार सफल है। इतना कहकर अपना वाणी विराम। साहिब सतनाम। बहुत सुंदर राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। मैं डिजेंद्र कुर्रे जी हमारे बीच में हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। डिजेंद्र कुर्रे जी, बार बार आपका नेटवर्क खराब हो रहा है, मुझे लगता है आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। डिजेंद्र कुर्रे जी, आप स्क्रीन पे आ जाएं। हाँ भैया, जय सतनाम। वाहेगुरु का फतेह। वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आवाज आ रहा है भैया? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी हेलो। बात रखें। हाँ, आपकी आवाज आ जी। रही है स्टूडियो तक, अपनी बात रखें। आज के जो बाबा जी के जो संदेश है, सतनाम संदेश के जो 19वीं कड़ी में, जो दौड़ना व्यर्थ है, मुख्य बात तो समय पर चल पड़ना। बहुत ही सुंदर विषय पर आज चर्चा हो रही है, और आदरणीय जांगड़े साहब और आदरणीय डॉक्टर सुनवानी साहब और डॉक्टर बंजारे साहब ने बहुत सुंदर बात अपनी रख दी है, और उसी परिप्रेक्ष्य को मैं आगे रखने का प्रयास करूंगा। निश्चित ही बाबा जी के संदेश को हमको जो है जन जन तक पहुंचाना है। तब कहीं न कहीं हमारे जो युग पुरुष, मानव मानव एक समान के संदेश देने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास के इन संदेशों को हमको लोगों तक लेके जाना है। तो बहुत बढ़िया माध्यम है सोशल मीडिया में, या गूगल मीट हो चाहे जूम के एप्स में हो। इस परिप्रेक्ष्य में मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ाऊंगा। इस पर चलने के ऊपर जो है कुछ मैं लेख लिखा था, उसको मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। हे मनुज, जी, लक्ष्य स्वागत है। पर ध्यान लगा। हे मनुज, लक्ष्य पर ध्यान लगा, बाकी सब तो भूल। खुद का लक्ष्य अटल रख, अंदर में दृढ़ संकल्प रख। अंदर अन, खुद का लक्ष्य अटल रख, अंदर से दृढ़ संकल्प रख।
छल प्रपंच में न पड़, लक्ष्य शिखर तक आगे बढ़, लक्ष्य शिखर तक आगे बढ़। हासिल कर तू सदा सफलता, हासिल कर तू सदा सफलता, हर बाधाएं को पार कर, अब व्यर्थ समय को न गवा, व्यर्थ समय को न गवा, कुछ काम कर, कुछ काम कर। बाबा जी के जो बताए संदेश पर ही मैं इसको, मेरी बात जो मेरी रचना है उसको जोड़ते हुए मैं इस परिप्रेक्ष्य को आगे रखता हूं। सुनिए, और उम्मीद की किरण जगाए रख, उम्मीद की किरण जगाए रख, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़। पूर्य जी, आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है लगता है। हेलो। जगाए रख, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़, और जीवन में कभी अंधेरा ना आए, जीवन में कभी अंधेरा ना आए, ऐसे चेहरे पर मुस्कान रख, अब पाँव में छाले पड़ने दे, पग पग आगे बढ़ने दे, अब पाँव में छाले पड़ने दे, पग पग आगे बढ़ने दे, अब दर्द को कर दफन, कठिन संघर्ष से लड़ने दे। हे पथिक तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, कुछ काम कर, कुछ काम कर। समय को देखते हुए हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, तो मैं कम समय में आपके अपनी बात रखने का प्रयास किया, और नेटवर्क का इशू है। बहुत जी बहुत, यदि और अवसर मिले तो मैं और बोलूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया डीजन पुरी जी, आपने अपने कविता के माध्यम से बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी संदेश हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करूंगा कि हमारा समय 9:17 हो चुका है, तो समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब की बार जो दोबारा बातें रखनी है वो सारांश में, संदर्भ में, कंक्लूजन में बात करनी है। तो मैं जितेंद्र जांगड़े जी से फिर से आग्रह करता हूं कि वो आ, अपनी बात रखें दोबारा। जितेंद्र जांगड़े जी, आवाज खोलें। पुनः पुनः सतनाम सबको। बाबा गुरु घासीदास के अमृत वाणी है, जो मानव समाज का विकास है, मानव समाज की चेतन है। बाबा गुरु घासीदास के इस वाणी के अनुसार जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम हॉस्टल में रहते थे, तो माता पिता लोग कहते थे कि समय की पाबंदी करना, समय पर नहाना, समय पर खाना, समय पर स्कूल जाना, समय पर पढ़ना, समय पर होमवर्क करना। और उस माता पिता के उपदेश को मानने वाला विद्यार्थी हमेशा पढ़ाई में सफलता प्राप्त करते थे। उसी प्रकार से किसान लोग समय में बीज उगाते हैं, समय पर उसका निंदाई कोड़ाई करते हैं, समय पर उसका जोताई करते हैं, समय पर रोपाई करते हैं और समय पर खाद डालते हैं। वह किसान सफल हो जाता है फसल उगाने पर, अच्छा फसल उत्पादन करने पर। और जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं करता है, वह किसान अपना निदाई कोड़ाई में अपने अच्छे फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, अनेक प्रकार की संकट आ जाती है। उसी प्रकार बाबा जी ने कहा कि अगर समय पर आप किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को अगर सम्मानजनक, मेहनत जनक, लगन के साथ, तप के समान उस कर्म को अगर करते हो तो आपका सफलता जरूरी है। परंतु उसी कर्म को मैं तो निदाई कोड़ाई कर लूंगा, मैं तो पढ़ाई कर लूंगा, मैं तो तप कर लूंगा, मैं ये काम को कर लूंगा, अगर अहंकारी शब्द से अगर सोचते हो तो वह है जो विफलता है, असफलता है। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को कहा है। तप साधन कठोर हो जाई, यही शरीर आध्यात्मिक अधिकार पाई। समय संकल्प शक्ति चमत्कारा, और घटना संदेश भय संसारा। भूत भविष्य जानन हारी, यह मानो जन्म कर्म परम सुख अधिकारी। बाबा जी ने कहा कि अगर हम समय पर संकल्प लेकर के
हम अपने जीवन की कर्म को, कार्य को अगर करते हैं तो उसी कार्य पर हमारा उज्जवल भविष्य छिपा रहता है। इसी को कहा है भविष्य जाननहारी। भविष्य मतलब भविष्य का उज्जवल छिपा हुआ है। भविष्य में हमारे पास कोई संकट आने वाला नहीं है, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे ज्ञान की संकट हो, चाहे धन की संकट हो, चाहे संगठन की एकता का संकट हो। हमारे घर पर, हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर, हमारा देश पर कोई भी संकट नहीं आएगा और भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा, क्योंकि समय पर हम कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा जी ने इस अमृत वाणी को विद्यार्थी के लिए, किसानों के लिए, हमारे देश के रक्षक सैनिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मानव समाज, पूरी संपूर्ण मानव समाज को किस ढंग से समय का कद्र करना है, किस ढंग से समय का पाबंदी करना है और हमें विकास के तट पर चलना है, इसलिए बाबा जी ने इस अमृत वाणी को बोला है। अगर बाबा गुरु घासीदास की इस अमृत वाणी को कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई घर परिवार आत्मसात करता है तो उनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा, विकास में होगा, विकासशील होगा। उसके पास ना तो उस परिवार, उस व्यक्ति के, उस समाज के पास ना तो अज्ञानता आएगा, न गरीबी आएगा, न किसी भी प्रकार का एकता में कोई टूट नहीं आएगा और संघर्षशील होकर के वह समाज, व्यक्ति विकास को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। इस लक्ष्य से बाबा गुरु घासीदास ने मानव को यह सतनाम संदेश दिया है। समय की अभाव है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, आपने संदर्भ में और सारांश में अच्छी बातें कही है। मैं दोबारा फिर से डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब से आग्रह करूंगा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ है और एक साइंटिफिकल दिमाग से समाज को संबोधित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए आपसे भी आग्रह करूंगा कि अभी का जो विचार है, वो कहते हैं ना कि एक शब्द के 100 शब्द और 100 शब्द का एक शब्द। तो बातें तो कहने के लिए बहुत सारे विस्तार से बातें होती चली जा रही है और आज के इस पटल पर हमारा भी समय का महत्व है, उस पर भी हमको ध्यान रखने की बात है। तो मैं चाहूंगा आर.आई. सोनवानी साहब दोबारा जो है सारांश में कम शब्दों में बात को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। आर.आई. सोनवानी साहब, सतनाम। जी जी, सतनाम। कहा गया है, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाए और पानी गिरे तो उस पानी का, उस वर्षा का कोई महत्व नहीं है जी। और ये बात सब जानते हैं, समझते हैं और जानने की जरूरत है। समय के साथ चलो तो आपका अस्तित्व कायम रहेगा, समय के साथ नहीं चलोगे तो आपका धीरे धीरे अस्तित्व मिट जाएगा। वक्त बलवान होता है, वक्त, समय ठहरता नहीं है, वो निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, वह जो है अपनी जो भी दशा और गति के अनुसार वो आगे बढ़ते रहता है। अब हमें, मनुष्य को चाहिए कि इस समय के साथ, परिस्थिति के साथ, वातावरण के साथ हम अपने आप को समायोजित होकर जो है आगे चलते रहें। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो भाई, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में समय पे काम करें, कृषि के संदर्भ में समय पे काम करें और अन्य क्षेत्रों में भी समय पे काम करें। इसलिए कहा गया है, चरामेति चरामेति चरामेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, ठहरने का, रुकने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि आप ठहर गए, आप रुक गए तो धीरे धीरे कुछ समय पश्चात आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए समय के साथ बिल्कुल जो है अपने जीवन के तमाम क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काम के मामले में समय के साथ जो है करते रहना चाहिए, पूरा करते रहना चाहिए। निश्चित ही
वो जिस मकसद को लेकर वो काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर वो काम करेंगे, निश्चित ही जो है उनको सफलता मिलेगी। यदि ठहर गए, रुक गए, तो जो है आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो निरंतर जो है समय के साथ जो है अपने जीवन को बिल्कुल सार्थक, सफल, कामयाब बनाने के लिए, उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय के साथ चलना पड़ेगा। यदि नहीं चलेंगे, पीछे पिछड़ जाएंगे, आपको हताशा होगा, निराशा होगी, दुख होगा, तकलीफ होगा, और जो है एक दिन ऐसे पछतावा होगा कि मैंने समय के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, चल नहीं पाया, जिसका नतीजा मेरे जीवन में इस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इस तरह से मैं हताशा और निराशा और दुख और पीड़ा के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। सुखमय जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए, तरक्कीपूर्ण जीवन के लिए, औचित्यपूर्ण जीवन के लिए समय के साथ तालमेल बिठाकर चलना सीखे, इसको समझे, जाने, समझाएं और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए जो है बाबा जी के संदेश को जन जन तक फैलाएं। इन्हीं की शब्दों के साथ आप सबको जय सतनाम अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरई सोनवानी साहब, आपने काफी विस्तार से आज की इस पटल पर बाबा जी के संदेशों को एक विस्तार से बातें आपने परिपूर्ण की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि फिर से दोबारा समय का ही मैं ख्याल कराते हुए चाहूंगा कि आज के इस विषय पर एक सभी लोगों के वक्ताओं को कंक्लूजन के रूप में बात रखते हुए अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। अपनी आवाज म्यूट करेंगे बंजारे साहब? हाँ जी, हाँ जी। सभी संतों को पुनः जय सतनाम, वाहिगुरु सतनाम। संसार में हम जो है समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से हमारे साथियों ने बहुत कुछ जानकारी दिया है कि जिस किसान जो होता है, खेती करता है, बारिश के दिन में खेती करता है, पानी गिर जाता है, तब उसमें बरसते पानी में चले जाते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है अगर बारिश के पहले अब नहीं कर पाए तो हमारा फसल बीज ही नहीं उग पाएगा और हम पिछड़ जाएंगे। इसी तरह से एक पक्षी होती है जो विदेशों से आती हैं और कड़ाके की ठंड रहता है। आजू करके पक्षी है जो ठंड से विदेश से हमारे इधर आते हैं, और वो फसल खास करके जो उत्तर में जो पंजाब और हरियाणा इधर के क्षेत्र में एक पक्षी होती है, वो आती है बाहर से। तो कड़ाके की ठंड में भी वो हमारे किसान जो है उस फसल को इकट्ठा करते हैं। उसको पता है कि वो पक्षी आएंगे तो हमारे फसल को नष्ट कर देंगे, वो समय नहीं देख पाता। तो समय का बहुत कीमती है। हमें कहाँ दौड़ लगाना है, क्या करना है। अगर हम गलत दिशा की ओर दौड़ लगाएंगे तो हम अपने उद्देश्य की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि हम कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, कैसे दौड़ लगा रहे हैं। एक संक्षिप्त में देखता हूँ, गुरु घासीदास और सभी संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे इस संसार में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक ये है कि प्रकाश से प्रकाश की ओर चल रहा है। दूसरा कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहा है। और तीसरे व्यक्ति है प्रकाश से अंधकार की ओर चल रहा है। अर्थात बात यह है कि अपने अवगुण को वो समझ ही नहीं पाता, अंधेरे में जीवन जीता है। और जो ज्ञानी पुरुष है, संत गुरु हैं, वो हमेशा प्रकाश के उजाले और ज्ञान की तरफ घुरते रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं अपने अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। गुरु घासीदास जी कहते हैं अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति को जागृत करना है। वो छुपी हुई शक्ति कैसे है? हमारे अंदर जो ज्योत जल रही है वो बिना
तेल बिना दिया का है, फिर भी वो ज्योत प्रकाश में होती है। हम जो देख रहे हैं, जो ज्योत देखते हैं, गुरु घासीदास जी ने ज्योत बताया है, वो हमारे एक काल्पनिक है, उससे प्रकाश होती है। वो बताया गया है कि इस तरह से हम दीपक को जलाते हैं, अंधकार को दूर कर देता है। तो इसी तरह से हम अपने अंदर को झांकना चालू करेंगे। और गाना भी गाते हैं, बिना बिना और तेल और विद्या के जलते रहता है, ऐसे हम लोग पंथी के माध्यम से कहते हैं। तो ज्योति या प्रकाश वे सभी महात्मा जी करते हैं। कबीर साहिब भी फरमाते हैं, दीपक देख गैब का, बिन बाती बिन तेल। वह जो जिसको बोलते हैं अगम ज्योति कहता है, बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रहा है। हम बाहर जितने भी ज्योत जला ले, उन बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, तेल की जरूरत नहीं पड़ती। किसी की बत्ती खत्म हो जाती है, ज्योत बुझ जाती है, किसी की तेल खत्म हो जाती है तो ज्योत बुझ जाती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जिस ज्योत का हमने जिक्र करते हैं, वह आज तक न कभी बत्ती की जरूरत पड़ती है न तेल की जरूरत पड़ती, वह 24 घंटे हर एक के अंदर जल रहा है। इस तरह से कहते हैं। और बाकी संत भी कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में, इसमें जरे चिराग, इसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। अर्थात कहते हैं कि जो 6 ऋतु है 12 मास में बने हुए, उस ऋतु के अनुसार हमें चलते रहना है। अगर समय का ध्यान नहीं देंगे तो हम जो पिछड़ जाएंगे और हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमें भी समय का ध्यान देते हुए मैं भी अपना वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर सभी वक्ताओं ने, ज्ञानी जनों ने विस्तार से बातें कही है और समय भी हमारा पूरा हो चुका है। जिस ढंग से हम अपनी मंजिल को पाने के लिए हवाई यात्रा करते हैं, ट्रेनों से यात्रा करते हैं, बसों को पकड़ना पड़ता है, तो हमें 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पहले हमको जाना पड़ता है। अगर हम उस समय पे नहीं पहुंचेंगे तो वो ट्रेन छूट जाएगी और उसको हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे और हमारी मंजिल भी नहीं मिल पाएगी। वैसे ही अगर हम फास्ट रूप से हवाई जहाज अगर फ्लाइट पकड़ना है तो हमको एयरपोर्ट जाने के लिए आधे घंटा, 1 घंटा पहले हमको जाना पड़ेगा, तभी हम टेक ओवर करके हम जा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर बाबा गुरु घासीदास जी ने उस समय में अपने ज्ञान और बुद्धि और तपोबल के आधार पर ये बातें उनको आध्यात्मिक रूप से प्राप्त हुई है और उन्होंने मानव को एक संदेश के रूप में चिताया है और समझाया है। तो इसी पर हमारे बुद्धिजनों ने जो एक एपिसोड के माध्यम से वायस मानवता चैनल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि इसकी प्रचार प्रसार देश और दुनिया में हो और इसको लोग, आने वाली पीढ़ी इस गूगल मीट के माध्यम से देखें, सुने, जाने। तो इस ऐतिहासिक परिचर्चा पर हमारे साथ भाग लिए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का, डॉक्टर RI सोनवानी साहब का, राजन बंजारे साहब का और साहित्यकार डीजन कोरे साहब का मैं आभारी हूं कि वाइस ऑफ मानवता चैनल पे इस कड़ी को पूरा करने में आप सब लोग अपना समय निकालकर अहम योगदान दे रहे हैं, निःशुल्क योगदान दे रहे हैं। उसके लिए हम अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो मेघराज जी हैं, अमेरिका में रहते हैं, कृपाल सिंह जी, जसबीर भाटिया साहब, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। सतनाम, जोहार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली 20वीं कड़ी में फिर हम सोमवार को हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि आज की परिचर्चा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम।